हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज भी मैं देख रहा था, मतलब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आज भी सोनिया गांधी को उन्होंने आज बर्थडे विशेष की हुई है। पाकिस्तान के लोग क्यों है डिलूजनल? आपको पता चलेगा ये सारे डिलूजनल है, ये बात मानते ही नहीं है। इनको पता ही नहीं चलता कि हम जंग हारे हैं, जंग जीते, इनको कुछ नहीं पता चलता। जो उन पे इल्जामात लगते हैं, जो सब कुछ आते हैं, आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने सोनिया गांधी साहब को विश किया हुआ है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक दूसरे को क्या लकब दिए जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। अब उसकी कोई बात भी नहीं करता। तो इंडिया और पाकिस्तान के अखबारों के अंदर मैं देख रहा था कि सार्क के हवाले से जो है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आ रही थी कमेंट्री, तो मतलब कभी डिस्कशन भी नहीं हुई कहीं। आपका वो प्रॉफिट जिसने बहुत ऑब्वियस किस्म की बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स की हैं, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस किए हैं अपनी लाइफ में। छोटी बच्ची से शादी, लौंडियां बना लेना। यूएन लेड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था तो उन्होंने खित्तों की तरफ अपने जाना शुरू किया। जब अपने खित्तों की तरफ जाना शुरू किया तो जब वो अपने रिलीजन को लेके इतना डिल्यूजनल है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत उनमें है ही नहीं। वो अंधे हैं, ज़ॉम्बीज हैं। वो सुनिए आपने, जो उन पे इल्जामात लगते हैं, जो सब कुछ आते हैं, इनको बस इस्लाम का चूरन खिलाना होता है। क्यों? क्योंकि सारे डिल्यूजनल है, सारे पागल है। तो आप इनका क्या करोगे? इंडिया ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की और साथ में ये कहा कि हम 30 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको बता दूं, ये सारे मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कि भाई इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, इनका बिल्कुल टेररिज्म से ताल्लुक है। नमस्कार दोस्तों, कल सोनिया गांधी का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री जी ने उनको विश कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी तारीफ हो रही है उनकी, और ये लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने यहाँ के नेताओं से कि हमारे यहाँ तो जिस तरह से एक दूसरे का विरोध होता है और जितनी बातें कही जाती हैं वो भी ऑन कैमरा, वो भारत में नहीं होता है। और इसका जो रीज़न है वही है, वो हिंदू रूट्स है कि हमारी सभ्यता संस्कृति हमें सिखाती है कि हम इस तरह से ये चीज़ें करें। तो वही चीज़ें उन्होंने की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके चाहते हैं कि सार्क को रिवाइव कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। भारत का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कि सार्क जो है वो एक मंच बन के रह गया था पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का, और यही वजह थी कि भारत उससे हट गया। और साथ ही साथ ये भी नुकसान था कि सार्क की वजह से जो पूरा फोकस सार्क में रहता था वो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते या फिर ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था, जिसकी वजह से नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनको काफ़ी इग्नोर किया जाता था। और इसी वजह से भारत के जो पर्सनल रिलेशंस इन देशों के साथ वो भी काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभी मैं देख रहा था, मतलब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आज भी सोनिया गांधी को उन्होंने आज बर्थडे विशेष की हुई है। आज के दिन उनकी बर्थडे, अमेरिका सही टेरर स्टार है उनका, शायद आज की हुई है उनको। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब, ये कल आपने उनको प्रियंका गांधी साहबा की, अगर आपने परसों तकरीर सुनी हो, कल राहुल गांधी की सुने, जो उन्हें लोग कैसे क्या खूबसूरत तकरीरें हुई है वहां पे, वो सुनिए आपने। जो उन पे इल्जामात लगते हैं, जो सब कुछ आते हैं, आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने सोनिया गांधी साहब को विश किया हुआ है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक दूसरे को क्या लकब दिए जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो डिसेंसी तो है नहीं हमारे अंदर, ना हमारे अंदर कोई इस तरह की चीज है। पाकिस्तान के लोग क्यों है डिलूजनल? आपको पता चलेगा ये सारे डिलूजनल है, ये बात मानते ही नहीं है। इनको पता ही नहीं चलता कि हम जंग हारे हैं, जंग जीते, इनको कुछ नहीं पता चलता। अपने डिलूजन में क्यों? जाहिर सी बात है, जब आप इतने डिलूजनल हो गए, आपने जिस प्रॉफिट को देखा नहीं, और आपका वो प्रॉफिट जिसने बहुत ऑब्वियस किस्म की बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स की हैं, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस किए हैं अपनी लाइफ में। छोटी बच्ची से शादी, लौंडियां बना लेना, लोगों को मार देना, बनु कुरैजा के पूरे कबीले उजाड़ देना, उसको अपना रोल मॉडल मानते हो। और आप ये मानते हो कि उसमें कोई गलती है ही नहीं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नबी है। और अगर आप उनके सामने खोल के भी रख दो ना, ये हदीस है, ये आयत है, वो तब भी नहीं मानेंगे। तो जब वो अपने रिलीजन को लेके इतना डिल्यूजनल है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत उनमें है ही नहीं। वो अंधे हैं, ज़ॉम्बीज हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमें कह दिया सही है वो सही है। अब भले उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हो, या भले उस आदमी का क्या कैरेक्टर हो, रोल मॉडल है तो रोल मॉडल है। तो ये अब पागलपन नहीं है, ये डिल्यूजन नहीं है तो क्या है? इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान की पूरी कौम डिल्यूजनल है। इनको जो कह दो ना, जो कह दो, इनके हक में कह दो, कोई पॉजिटिव बात कर दो, इस्लाम का इनको कोई भी चूरन खिला दो, ये मान जाते हैं। इनको बस इस्लाम का चूरन खिलाना होता है। क्यों? क्योंकि सारे डिल्यूजनल है, सारे पागल है। तो आप इनका क्या करोगे?
तो आप पागलों को पागल ही बनाओगे ना, उनको मजीद बेवकूफ बनाओगे। इसीलिए आप देखोगे इनके सारे सियासतदान, भले वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, सारे इनको इस्लाम का चूरन खिलाते रहते हैं, इनके मुल्ले भी, क्योंकि सारी तो पागल है। सारों में सोचने समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत है ही नहीं। तो ये तो हाल होना है फिर। तो ये सारे ही पागल है भाई। मैं आपको बता दूं, ये सारे मुसलमान जो अपने आप को कहते रहे कि भाई इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, इनका बिल्कुल टेररिज्म से ताल्लुक है, ये चुप करके क्यों बैठ जाते हैं? अभी ये दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, चुप करके बैठ गए। लोगों के खिलाफ एक्स मुस्लिम, मेरे जैसे एक्स मुस्लिम के खिलाफ फतवे निकले, चुप करके बैठ गए। मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे कभी किसी ने, वो लोग जिनको मैं पर्सनली जानती थी, जिनसे मैं रोज मिलती थी, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ गलत फतवा निकला है। मेरी अपनी फैमिली ने नहीं कहा, मेरे अपने रिश्तेदार ने नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ फतवा क्यों निकला है, ये गलत है, या हम इस चीज को पसंद नहीं करते। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पे ईमान लाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को एंडोर्स नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। हम इस फतवे के खिलाफ है। कोई एक तो बोलता, चलो पब्लिक में नहीं बोलता, प्राइवेट में तो बोलता, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि इनके इस्लाम में तो जायज है। बस ये कि मानना नहीं है, मान लेंगे ना तो फिर ये अपना ड्रामा कैसे करेंगे, प्रोपेगेंडा कैसे करेंगे कि भाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो यही हकीकत है मुसलमान। तो भाई साहब, ये सार्क जो है वो तो अब उसकी कोई बात भी नहीं करता। तो इंडिया और पाकिस्तान के अखबारों के अंदर मैं देख रहा था कि सार्क के हवाले से जो है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आ रही थी कमेंट्री। तो मतलब कभी डिस्कशन भी नहीं हुई कहीं पे भी कि इसको रिवाइव करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किन कंडीशंस में, किन हालात में, क्या सिचुएशन पैदा होगी कि जो सार्क जो है वो रिवाइव होता नजर आ रहा है आपको, या कि आप समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने के बाद ही रिवाइव होगा? देखिए, मैंने तो इस हवाले से लिखा कि 40 साल हो गए इस महीने सार्क को बने हुए। 1985 में ये बना था। तो और कुछ खबरें हम सुन रहे थे। इस सितंबर 2025 में यूएन जनरल असेंबली में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले, तो उन्होंने इसके बारे में बात की। पिछले साल भी की थी। अब फिर आपने आज भी शायद खबर देखी होगी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से। तो बांग्लादेश ही में बनी थी ये, ढाका में 1985 में। और बांग्लादेश की एक बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि जी एक रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। अगर आप देखें तो मैंने उसमें लिखा है कि दैट आइडिया इज एज साउंड टुडे एज इट वाज इन 1985। यानी ये आज भी उतना ही वैलिड है कि रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। मैंने क्यों लिखा है ये? उसकी वजह यह है कि दुनिया इतनी ज्यादा तब्दील हो गई है चीमा साहब, कि जो पहला वर्ल्ड ऑर्डर था जो 1945 के बाद बना था, अब उसके अंदर कोई जितने भी रूल्स थे कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो सारे वायलेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने खित्तों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब पूरा यूएन लेड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था तो उन्होंने खित्तों की तरफ अपने जाना शुरू किया। जब अपने खित्तों की तरफ जाना शुरू किया तो रीजनल कोऑपरेशन बढ़नी शुरू हो गई। अगर आप और सारे खित्तों में देखें, एशिया में, आसियान में बहुत ज्यादा तावन बढ़ गया है। तो ये बड़ा जरूरी था कि हमारा जो खित्ता है जनूबी एशिया, जिसको लीस्ट इंटीग्रेटेड कहते हैं, यानी इस मुल्क के जो ममालिक हैं वो दुनिया में अब सबसे कम आपस में तजारत करते हैं।